नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में एक ऐसे टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि मैं हर साल चाहता हूं कि इसके रिलेटेड कुछ भी ना डिस्कस करूं क्योंकि एंड में सब कोई डॉक्टर बनने के लिए जा रहे हैं। चाहे आप एमबीबीएस का डॉक्टर बनिए, चाहे आप डेंटल का डॉक्टर बनिए, या फिर आप आयुर्वेदा का डॉक्टर बनिए। एंड में आपको डॉक्टर ही बेसिकली बनना होता है। सो वो डिपेंड करता है कि कैसे आप हर चीज अपना काम कैसे किए, उस हिसाब से आप लोग आपके कंट्री को सर्व करने जा रहे हैं। ये बेसिकली डिपेंड करता है अपने ऊपर, आप क्या चाहते हैं। समय बेसिकली क्या करता था कि कोई भी जब एक वीडियो बनाता था तब मैं ना स्क्रिप्ट तैयार करता था ना कुछ। आज भी मैं कुछ स्क्रिप्ट नहीं तैयार किया हूँ, बट मैं एक आउटलाइन बेसिकली बनाया हूँ जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। मैं उसी पार्ट को ही सिर्फ आज कवर करने वाला हूँ। सो आज का बात रहेगा कि अगर आप डेंटल कॉलेज ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं, आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो कि पेरेंट्स के ने बोले हैं इसीलिए वो लोग ज्वाइन किए हैं। पेरेंट्स ने बोले हैं चलो 3 साल 4 साल ड्रॉप ले लिया, एमबीबीएस नहीं हो रहा है, इसीलिए चलो बीडीएस ले लेते हैं, ये एक चीज हो सकता है। या फिर बहुत सारे बच्चे जैसे कि खुद डिसाइड कर लेते हैं कि नहीं चलो 2 3 साल हो गए, अभी क्या करेंगे, चलो थोड़ा सा यूट्यूब से देखिए, गूगल से सर्च कर लिए, नहीं ये भी एक अच्छा कोर्स लग रहा है, चलो फिर डेंटिस्ट्री में चले जाते हैं। या फिर इस बार जैसे नीट 2024 का स्कैम हुआ है, उसके वजह से भी बहुत सारे बच्चे ज्वाइन किए हैं एंड उनके दिमाग में अभी क्वेश्चन है आफ्टर बीडीएस क्या, जो कि आज के डेट में पूछना नहीं चाहिए क्योंकि आज आपका पहला दिन हो सकता है। आज आप लोग अभी रिसेंटली कॉलेज ज्वाइन किए हैं। सो ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा होने वाला है। इस वीडियो को अच्छे से देखिए, लास्ट तक जरूर देखिए, बिल्कुल भी इसमें स्किप मत कीजिए, ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो बनने वाला है। तो गाइज वॉच द वीडियो टिल लास्ट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशंस फास्ट। जैसे कि मैं आपको बता या सबसे पहला चीज, हम डेंटिस्ट्री ज्वाइन कर लिए। तो डेंटिस्ट्री ज्वाइन किए हैं यानी कि 5 साल के बाद हम क्या बनने वाले हैं, हम डेंटिस्ट बनने वाले हैं। हम पूरा ग्राउंड लेवल से चेक करके जाएंगे कि क्या रियलिटी है। तो हम डेंटिस्ट बनेंगे, हम डॉक्टर बन जाएंगे। अभी जब कोई डॉक्टर बनता है उसका एक इंडिविजुअल स्पेशलाइजेशन होता है। जैसे आपका स्पेशलाइजेशन है डेंटिस्ट, यानी कि आप दांत का डॉक्टर या फिर आप हेड एंड नेक रीजन का डॉक्टर है, जहाँ पे कुछ कुछ आप हेड एंड नेक रीजन के डिजीजेस के साथ भी डील करते हैं, कुछ कुछ सर्जरी भी करते हैं, वो तो बात की बात हो गया। अगर मैं आपको बताऊं कि दो चीजें हर समय मेरे को भी जितने सारे बच्चे इस बार कॉलेज ज्वाइन किए हैं वो पूछे हैं कि डेंटिस्ट्री में स्कोप क्या है। इधर मेरा आंसर होगा हाँ डेंटिस्ट्री में बहुत ज्यादा स्कोप है, या फिर मेरा आंसर होगा कि नहीं डेंटिस्ट्री में बिल्कुल भी स्कोप नहीं है। तो मैं दोनों चीजों को बताऊंगा। पहला क्वेश्चन आता है कि अगर डेंटिस्ट्री में स्कोप है तो बेसिकली किस चीजों को लेके स्कोप है, यानी कि एज अ डॉक्टर आपका रोल क्या है, आप पेशेंट को ट्रीट करेंगे। जैसे कि आप जब डेंटल का थर्ड ईयर में आएंगे या फिर आप नॉर्मल जो सोसाइटी में जी रहे हैं, वहां पे 3 तरह का लोग मिलेंगे आपको एक सोसाइटी। एक आपका हो गया जो कि बेसिकली लोअर क्लास फैमिली को बिलोंग करते हैं, उनका बस दिमाग में यही होता है कि उनका कुछ तबीयत खराब ना हो, वो अपना घर ठीक ठाक चला लेते हैं क्योंकि उनका जो खाना पीना ठीक से हो जाता है या फिर खाने का नहीं मिलता है। दैट इज कॉल्ड लोअर क्लास फैमिली। एक होता है मिडिल क्लास फैमिली, जो कि ज्यादातर बच्चे जो होते हैं वो बेसिकली मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करते हैं, जो कि डेंटिस्ट्री ज्वाइन करते हैं। एज वेल एज अगर हम पेशेंट का बात करेंगे ना, ये जो मिडिल क्लास फैमिली होते हैं वो बहुत डिलेमा में रहते हैं। और एक हो गया हमारा हाई क्लास फैमिली या फिर अपर क्लास फैमिली। सबसे पहले जो हमारा आता है वो है लोअर क्लास फैमिली। तो जो तो जो लोअर क्लास फैमिली, जो लोअर क्लास फैमिली बेसिकली होता है, उनको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है क्योंकि उन लोगों का ऐसा सीन है। अगर मैं उड़ीसा का भी बात करूं, जितने मेरे सीनियर से मेरा बात हुआ है, जितने सारे फैकल्टीज या फिर डेंटिस्ट लोग जो कि ओपीएससी यानी कि उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू जॉब कर रहे हैं,
जब उनसे बात हुआ, जब वो लोग, मैं उनको पूछा कि जैसे मलकानगिरी हो गया, कोरापुट हो गया, इन जैसे डिस्ट्रिक्ट में जाके वो ट्रीट क्या कर रहे हैं, क्योंकि वहां पे ज्यादातर ट्राइब लोग रह रहे हैं, ज्यादातर, मैं अनएजुकेटेड बोलना तो गलत होगा, बट डेफिनेटली दे आर नॉट अवेयर, मैं बोलूंगा अनएजुकेटेड एक अलग बात होता है, क्योंकि भुवनेश्वर में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि अनएजुकेटेड है, बट दे आर अवेयर ऑफ ईच एंड एवरीथिंग। सो मैं ये नहीं बोलूंगा कि वो लोग अनएजुकेटेड है, उन लोगों को अवेयरनेस ही पता नहीं, मतलब दे आर नॉट अवेयर अबाउट देयर ओरल हेल्थ। सो एंड बहुत ऐसा भी जगह है जहाँ पे वो लोग नॉर्मल हेल्थ, जैसे कि फीवर के लिए भी वो लोग डॉक्टर के पास आते नहीं है। उनका लाइक उनको लगता है कि भूत लगा है, एंड उनको लगता है कि कुछ लाइक जो हम भगवान के पास जाएंगे, भगवान के पास जाओ, आशा रखो, श्रद्धा रखो, मना नहीं कर रहा हूँ, तो उनके पास जाएंगे तो उनका ट्रीटमेंट सही हो जाएगा। सिमिलरली अगर सो जिसके वजह से वो तो नॉर्मल हेल्थ चेकअप के लिए आते नहीं है, तो वो डेंटल चेकअप के लिए कैसे ही आएंगे, क्यों, वहां पे अवेयरनेस है नहीं। सेकेंड हमारा आता है कि मिडिल क्लास फैमिली के बारे में। मिडिल क्लास फैमिली का जो सिचुएशन रहता है, आप अगर मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग कर रहे हैं, देन डेफिनेटली आपको भी ये चीज समझ में आ रहा होगा, वहां पे 50-50% का चांस होता है, यानी कि जब तक प्रॉब्लम नहीं होगा तब तक वो स्टेप नहीं लेंगे। सो ये एक सिचुएशन होता है, ये मैं हेल्थ के हिसाब से बोला। एंड अगर आप मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करें, देन डेफिनेटली आपको पता है उन लोग, वो लोग ज्यादा कंफ्यूजन में रहते हैं, क्लैरिटी उतना होता नहीं है, लाइक 50-50 में हर समय चलते हैं कि करें या ना करें, करें या ना करें। मान लीजिए कि दांत में कीड़ा लगा है, पता चल गया कि डेंटल कैरीज है, बट मिडिल क्लास फैमिली का पेशेंट जो होता है ना, वो तब तक नहीं आएंगे जब तक दांत में दर्द नहीं होगा। वो डेंटिस्ट के पास तब आएंगे जब दांत में दर्द होगा। तो वहां पे क्या होता है बेसिकली, जब पेशेंट को ट्रीटमेंट प्लान दिया जाता है, जैसे कि आरसीटी हो, रिस्टोरेशन हो, या फिर इन द ओर सिनेरियो बोला जाता है एक्सट्रैक्शन करने के लिए, तो वहां पे क्या होता है, पहला चीज तो वो कैसे बचने के लिए कोशिश करेंगे, ऐसा सोचते हैं कि अच्छा अगर दांत में दर्द है, पहले मैं क्या करूंगा, पेन किलर खा के देखता हूँ, अगर पेन किलर से दांत का दर्द गायब हो गया तो वो नेक्स्ट टाइम से डेंटिस्ट के पास आएंगे ही नहीं। ठीक है। सेकंड आता है कि मान लीजिए पेन किलर खा लिया, बट फिर से पेन हो रहा है, क्यों, पेन किलर बस पेन को ही रिलीफ देगा ना, डेंटल कैरीज को थोड़ी ना वो ट्रीट कर पाएगा, क्योंकि उसके लिए तो बस प्रोसीड्योर ही करना पड़ेगा। डेफिनेटली इधर दीज थ्री ऑप्शंस आर, लाइक अगर इनिशियल स्टेज है रिस्टोरेशन, थोड़ा सा एडवांस स्टेज है, थोड़ा सा डेंटिन एंड पल्प मतलब एक्सपोज हो चुका है, देन आपको पल्प एक्सपोज हो गया, देन आपको रिस्टोरेशन, सॉरी, रूट कैनल ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा। एंड एट द एंड अगर पूरा वर्स्ट सिनेरियो है, क्रोनिक इरिवर्सिबल पल्पाइटिस हो गया है, देन इन दैट केस आपको दांत को एक्सट्रैक्ट ही करना ही पड़ेगा। तो उसमें भी वो लोग क्या करेंगे, आपको पूछेंगे अच्छा रिस्टोरेशन करने से कितना रुपया खर्चा होगा, आरसीटी करने से कितना रुपया खर्चा होगा, एंड उसके बाद क्या पूछेंगे कि अगर आप एक्सट्रैक्शन करेंगे कितना रुपया खर्चा होगा। तो ज्यादातर जैसे कि लोग ज्यादातर जगह पे अगर आप अच्छे डेंटिस्ट के पास जाएंगे, तो एक्सट्रैक्शन थोड़ा सा कम रेट का रहता है आज कंपेयर टू द आरसीटी एंड आपका रिस्टोरेशन। बट आज के डेट में रिस्टोरेशन से ज्यादा रेट एक्सट्रैक्शन का हो गए, तो वो वहीं पे डिपेंड करेगा कि वो क्या चूज करेगा, वो उस हिसाब से चूज नहीं करेगा कि उसके लिए कौन सा ट्रीटमेंट अच्छा रहेगा, कौन सा ट्रीटमेंट करने से उसका प्रोग्नोसिस अच्छा होने वाला है, वो उसके रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं सोचने वाला है। वो सोचेगा कि मैं कौन सा ट्रीटमेंट लूँ सो दैट कि मेरा पैसा बच जाएगा। आई एम नॉट सेइंग कि वो एक गलत चीज है, बट हेल्थ के कंडीशन में कुछ लाइक कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, मेरा बात ये बोलना है। सिमिलरली अगर मैं आपको बता दूं कि अपर क्लास फैमिली के लिए, अपर क्लास फैमिली को क्या होता है, 90% केसेस में वो एग्री करते हैं हर तरह का लाइक ट्रीटमेंट के लिए, दे आर वेल अवेयर अबाउट द डिजीजेस, उनको पता होता है उनको कब डेंटिस्ट के पास जाने हैं, क्या करना है, वो रेगुलर चेकअप के लिए भी जाते हैं। एंड एट द सेम टाइम वो हर ट्रीटमेंट, जैसे इम्प्लांट हो गया, जैसे वेनियर्स हो गया, जैसे ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट हो गया, वो हर सारे ट्रीटमेंट को अफोर्ड कर सकते हैं, इसीलिए वो ट्रीटमेंट करवाते हैं। एंड कुछ कुछ पेशेंट्स ऐसे भी है, रात को सोने के टाइम पे ब्रक्सिज्म का हैबिट होता है, सो उस चीज से बचने के लिए वो लोग क्या करते हैं, नाइट गार्ड भी लेते हैं डॉक्टर से मतलब डॉक्टर से कंटेक्ट करके, डॉक्टर से कंसल्ट करके वो नाइट गार्ड्स यूज करते हैं, सो दैट ब्रॉक्सिज्म
का जो हैबिट है उनसे उसके वजह से उनका दांत के ऊपर कुछ खराब प्रभाव नहीं आएगा। तो आप ये सोच सकते हैं एक जगह पे एक कैटेगरी के लोग को आप देख रहे हैं जहाँ पे वो उनका नॉर्मल हेल्थ कंडीशन को भी परवाह नहीं करते हैं, जैसे मैं बोला। एंड वहां पे और एक जगह पे आप देख सकते हैं रात को सोने के टाइम के ब्रक्सिज्म के वजह से दांत खत्म हो जाने का चांस है, दांत का जो लेयर है वो एनामेल है वो डिस्ट्रॉय हो जाने का चांस है। उस चीज से बचने के लिए वो लोग क्या करते हैं कि बेसिकली नाइट गार्ड यूज करते हैं। सो ये एक चीज था जैसे कि मैं आपको क्लासेस के बारे में बता